Do you want to learn English? Do you want to speak English? Be ready. You are going to improving your English from here. Are you ready? Let's begin. Speak with me. मेरे साथ बोलते जाइएगा. So, जब भी आपको कहना हो दिखाना तो सो बोलिए. क्या बोलेंगे? सो. अगर आपको कहना हो कि उस पेन को मुझे दिखाओ तो बोलिए ना, सो दिस पेन. छिपाना के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हाइड. इसे छिपा दो अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? हाइड दिस. थिंक का मतलब होता है सोचना. क्या आप जानते थे? मेरे बारे में सोचो अगर आपको बोलना हो. थिंक अबाउट मी और थिंक ऑफ मी. फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूलना. अगर आपको कहना हो कि इसे भूल जाओ तो क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट. अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे भूल जाओ तो आप क्या बोलेंगे? फॉरगेट मी. क्या? फॉरगेट मी. है ना आसान? अब बात करना हो, बोलना हो तो टॉक का इस्तेमाल कीजिए. मुझसे बात करो अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? टॉक टू मी. उससे बात करना हो बोलो तो आप क्या बोलेंगे? टॉक टू हिम. तो टॉक का मतलब हुआ बात करना. स्विम का मतलब होता है तैरना. आप जानते होंगे. और डिग का मतलब होता है खोदना. क्या आप जानते थे इसे? अगर नहीं जानते थे तो नोट कर लीजिए. डिग का मतलब खोदना. इसे आप कहीं पर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा. तो कितना वर्ड हो गया अभी? 7. चलिए रिपीट कर देते हैं. सो का मतलब दिखाना. हाइड का मतलब छिपाना. थिंक का मतलब सोचना. फॉरगेट का मतलब भूलना. एंड टॉक का मतलब बात करना. स्विम का मतलब क्या? तैरना. डिग का मतलब खोदना. आगे बढ़ें. चलिए. अब है क्लाइंब. क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना. क्या आपको पता था? नहीं तो बोलिए ना क्लाइंब. चढ़ना. क्लाइंब का मतलब चढ़ना. बोलते जाइए. बीट का मतलब क्या होता है? पीटना. डोंट बीट मी. मुझे मत पीटो. डोंट बीट हिम. उसे मत पीटो. तो बीट का मतलब पीटना. आगे बढ़ें. चलिए. चिव का मतलब होता है चबाना. आपने सुना होगा चिव द फूड, माने भोजन को चबाओ. या फिर अगर आपको कहना हो कि भोजन को आपको चबा करके खाना चाहिए तो बोलिए ना, यू शुड ईट द फूड बाय chewing. What? By chewing. chew का मतलब चबाना. ओके. आगे बढ़ें. वेयर का मतलब होता है पहनना. वेयर दिस शर्ट, वेयर दिस पैंट्स. यू कैन से व्हेन इफ यू वांट टू. वेयर का मतलब पहनना. या फिर आप कहिए मत पहनिए तो डोंट वेयर बोलिए. चेंज का मतलब होता है बदलना. ये तो आप जानते होंगे. चेंज दिस पेन, चेंज दिस शर्ट, चेंज दिस मोबाइल. यू कैन से. लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना. लिफ्ट दिस. इसे उठाओ. ओके. तो लिफ्ट का मतलब उठाना होता है. और चेज का मतलब होता है पीछा करना. मेरा पीछा मत करो. डोंट चेज मी. क्या बोलेंगे? डोंट चेज मी.
और है नॉक। क्या आपको पता था? नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना। दरवाज़ा खटखटाओ, नॉक द डोर। क्या? नॉक द डोर। तो अभी कितना वर्ड आपने सीखा? क्लाइम। क्लाइम का मतलब आपने सीखा चढ़ना। बीट का मतलब होता है पीटना। च्यू का मतलब होता है चबाना। वेयर का मतलब होता है पहनना। चेंज का मतलब होता है बदलना। लिफ्ट का मतलब उठाना, लिफ्ट अप, ऊपर उठाओ, लिफ्ट दिस अप, इसे ऊपर उठाओ। चेज का मतलब पीछा करना। नॉक का मतलब क्या होता है? खटखटाना। क्या? खटखटाना। तभी आपने 15 वर्ड सीख लिए। तो इतना तो शायद आपको आता होगा, आता रहा होगा, आप जानते होंगे, या फिर नहीं जानते थे तब तो अच्छी बात है, आप सीख गए। चलिए अब एडवांस में और 5 वर्ड सीख ले। ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? सुना होगा ना आपने, ट्विस्ट। यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़। क्या? ट्विस्ट। ट्विस्ट आ गया, कहानी में मोड़ आ गया, तो उसे बोला जाता है ट्विस्ट, मतलब मोड़। क्रश का मतलब क्या होता है? कुचलना। यह एक क्रिया है, तो क्रश बोलना हो माने कुचलना बोलना हो तो क्या बोलेंगे? क्रश। और बो, बो का मतलब होता है झुकना। बो डाउन आपने सुना है? माने नीचे झुको, बो डाउन। क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, रेंगना, क्रॉल। सांप रेंगता है ना? क्या करता है सांप? रेंगता है जमीन के सहारे, जमीन पर, उसे बोला जाता है क्रॉल। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना। क्या आप इसे जानते थे? डीप ब्रीथ आपने सुना है? गहरी सांसें। टेक डीप ब्रीथ माने गहरी सांसें लीजिए। तो यहाँ पर कितने वर्ड फिर आपने सीखा? ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब आपने सीखा मोड़। क्रश का मतलब होता है कुचलना। बो का मतलब होता है झुकना। एंड क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। ब्रीथ का मतलब सांस लेना। तो आज तो आपने 20 वर्ड सीख लिए। तो चलिए इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और इन्हें 1-2 बार ज़रूर सुनिएगा। अभी तो आपने देखा है, पर इस वीडियो को ऑन कर दीजिएगा और 1-2 बार ज़रूर सुने, केवल सुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपनी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। और वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो इंग्लिश में कमज़ोर है या फिर जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, ताकि वे भी अपनी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव कर पाए। और अब तक आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।